नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। दिल्ली की सड़कें बीती रात कुछ गरमाई हुई थी। जी हाँ, दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और उनके साथ विपक्षी भाजपा विधायक प्रदर्शन पर डटे रहे। मुद्दा क्या था? तो मुद्दा था भ्रष्टाचार। आखिर क्या विरोध जता रहे हैं दोनों पार्टियां? तो बता दें कि आप विधायक ये आरोप लगाती है कि दिल्ली में उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वर्ष 2016 में अपने कर्मचारियों पर 1400 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए दबाव डाला था, जब वे खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक भ्रष्टाचार मामले में आप सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग जता रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि बात इन प्रदर्शन की करें तो ज्यों ही ये आप तर्क देखिए या संयोग देखिए या कुछ देखिए कि जैसे ही आप द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल पर नोटबंदी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, त्यों ही भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये शराब नीति और दिल्ली के स्कूलों के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के जवाब से बचने के लिए आम आदमी पार्टी का एक बहाना है। और आश्चर्यचकित तो इस बात को सुनकर होता है कि आखिर दिल्ली विधानसभा परिसर में रात भर विरोध प्रदर्शन करने की आम आदमी पार्टी की घोषणा के कुछ समय बाद ही भाजपा ने कहा कि पार्टी के विधायक कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वहां रात भर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि बीजेपी विधायकों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि उन्हें विधानसभा में अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भाजपा के सभी 8 विधायक दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि उन्हें मार्शलों ने सदन से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी ही कोई गलती थी, उनके द्वारा कोई शब्द यूज किए गए थे। विरोध प्रदर्शन पर ये जो आप और बीजेपी के विधायक डटे हुए हैं, इस पर आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को एलजी द्वारा यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा की गई घोटालों के बारे में पूरी तरह से जानकारियां थी, लेकिन तब भी उन्होंने उन्हें क्यों नियुक्त किया, ये प्रश्न चिन्ह उठा दिया है प्रधानमंत्री के ऊपर। अब विरोध प्रदर्शन पर डटे आप और बीजेपी विधायक सब कोई इन विरोध प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। पूरी तरह से जानकारियां थी, लेकिन तब भी उन्होंने उन्हें क्यों नियुक्त किया, ये प्रश्न चिन्ह उठा दिया है प्रधानमंत्री के ऊपर। अब विरोध प्रदर्शन पर डटे आप और बीजेपी विधायक सब कोई इन विरोध प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। बीते कुछ दिनों में दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव काफी अधिक बढ़ गए हैं। पिछले हफ्ते वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की जांच पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में 2.5 साल से अधिक की देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। विरोध प्रदर्शन पर डटे आप और बीजेपी विधायक, अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर कब तक यूं प्रदर्शन का दौर दिल्ली की सड़कों पर जारी रहेगा और आखिर में जीत किसकी होगी। हमेशा ये कहीं ना कहीं सत्ता पर आ जाता है सवाल कि आखिर सत्ता किसकी रहेगी। तो अब देखने वाली बात ये है कि आखिर कौन गुनहगार निकल करके आता है, कौन साबित कर पाता है कि कौन गुनहगार है, क्योंकि असलियत की नहीं बल्कि यहाँ पर साबित करने की होड़ मची हुई है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।